हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण पशु संवाद। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो कविता है और तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गया है। मतलब रामचरितमानस आप सभी जानते हैं अवधी भाषा में लिखा गया है और उसी का ये एक छोटा सा अंश है जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, उसके बाद इनके शब्द अर्थों पे भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा। तो नाथ संबोधन भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कही किन मोही, सुनी रिसाइल बोले मुनि कोही। यहाँ उस समय का वर्णन है जब धनुष टूट जाता है और धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी को पता चलता है कि शिव का जो धनुष टूट चुका है तो बहुत क्रोधित होकर के वो राजा जनक के दरबार में आते हैं और वहाँ उपस्थित सभी राजा जो हैं खड़े हो जाते हैं उनका क्रोध देख करके। और वो तब सबसे कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो एक साइड आ जाए, एक तरफ खड़ा हो जाए, अन्यथा सब मारे जाएंगे। तो तब उनकी इस बात पर सुन कर के भगवान श्री राम बात करते हैं और बोलते हैं उनसे कि हे नाथ, हे स्वामी, ये जो है नाथ संबोधन भंज निहारा, ये जो स्वामी का जो धनुष है, ये जो शिव का धनुष है, ये स्वामी किसके लिए आया है? शिव जी के लिए आया है। शिव जी का जो धनुष है उसे तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक रहा होगा, आप ही का कोई दास रहा होगा जिसने ये तोड़ा है। उसके बदले में फिर ऐसे जब वो ऐसा कहते हैं तो उसके बदले में परशुराम जी क्या करते हैं, ये सुन के कहते हैं कि जब उनकी ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, ये बात सुन के आयसु काहे कही किन मोही, वो उनसे कहते हैं कि सुनी रिसाइल बोले मुनि कोही। अब वो ये भगवान श्री राम की बात को सुन कर के तुरंत बोलते हैं। कौन? परशुराम जी। परशुराम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवाई, अरि करनी करी करी लगाई। कहते हैं भगवान श्री राम की मेरे लिए क्या आज्ञा है। मतलब ऐसा कहकर जब वो कहते हैं कि आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा, तो सेवक ही यहाँ फिर कहते हैं कि आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाइल बोले मुनि कोही। आयसु मीन्स, आयसु का अर्थ है यहाँ जो है आज्ञा, मोही मीन्स मुझे। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे ऋषि मुनि, आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइएगा। वो तो तोड़ दिया तो आपका कोई सेवक ही होगा वो। तो फिर वो रिसाइल किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। क्रोध कर, बहुत क्रोध हुए, क्रोधित होकर के मुनि कोही बोले मुनि कोही। मुनि किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। कोही माने क्रोधी के लिए, यानी कि यहाँ जो कोही आया है क्रोधी, तो बोले मुनि क्रोधी। कोही मीन्स क्रोधी। अब मुनि किसके लिए? भगवान उनके लिए आ रहा, परशुराम जी के लिए। चलिए, तो यहाँ इस पंक्ति का अर्थ हुआ, इन दोनों पंक्तियों का, कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए आज्ञा है। यह सुन क्रोधी गुस्सा करके बोले। अब क्या बोले वो दूसरी लाइन में हम सुनेंगे। अब तीसरी पंक्ति में कहता है, अब परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेनि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। अब ये परशुराम जी कह रहे हैं किससे? भगवान श्री राम से। क्या कह रहे हैं? सेवकु सो जो करे सेवाई। अब ये कह रहे हैं कि सेवक तो वो है जो सेवा करे। अब इसने जो यहाँ लिखा हुआ है कि सेवकाई अरि करनी, ये कह रहा सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई।
और अरि करनी का मतलब है शत्रु, शत्रु द्वारा किया गया कर्म, उसे अरि करनी कहा गया है। करी मीन्स करके, यानी कि उसके साथ लड़ाई, मीन्स शत्रु के साथ तो लड़ाई की जाती है। अब चौथी पंक्ति में कह रहा है कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ आया है रिपु अपने शत्रु के लिए। वैसे रिपु एक क्रोध के लिए भी आता है, गुस्से के लिए भी होता है, लेकिन गुस्सा भी जो है शत्रु के समान है, तो ये रिपु शत्रु के लिए आया है। कह रहा है कि सुन करके, किसकी बात? सुनो राम जेहि शिव धुन तोड़ा। राम से कहते हैं कि सुन लो राम, ये जिसने भी धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम, सहस बाहु में हजारों, ये जो सहस बाहु है एक राजा है जिसकी 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाओं वाला राजा। सम मीन्स समान, सो रिपु मोरा, उस 1000 भुजाओं वाले राजा के समान शत्रु है ये मेरा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। तो ये 4 पंक्ति आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए 5वीं पंक्ति का अध्ययन करते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। अब ये यहाँ राम जो परशुराम जी हैं, किसको कह रहे हैं? पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरी सभा को संबोधित करते हुए बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि या तो बिलगाओ, बिलगाओ मीन्स अभी अलग अलग हो जाए, सब पूरी सभा से बिल्कुल अलग हो जाए, या तो जिसने उस धनुष को तोड़ा है, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं परशुराम जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कि सो बिलगाओ बिहाई समाज, न तो मारे जेहि सब राजा, न तो यहीं पर सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्काने बोले परसु धरी अवमाने। अब जो है ये बात सुन कर के, जो मुनि के वचन, जो परशुराम जी ने जब ये बात कही, ये बात सुन कर के जो वहाँ लक्ष्मण जी थे वो मुस्कुराने लगे। लखन मीन्स लक्ष्मण जी, और मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके उनका अपमान करते हुए बोले, पर सुधरी अवमाने, यानी कि अपमान करते हुए। किसका? परशुराम जी का। और क्या बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ने असी रिस की नहीं सोगाई गोसाई। फिर से सुन लीजिएगा। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई के हैं मृगकुल केतु। अब यहाँ जो है, जब उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों? ये जो धनुष था, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में भी बहुत तोड़े हैं, तो ऐसी तो पहले ऐसी कोई मतलब बात नहीं थी, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ लड़काई, लड़काई मीन्स बचपन। ये जो लड़काई लिखा हुआ है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे जो है, लड़काई मीन्स बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। हंसी मीन्स ऐसे ही, और रिस मीन्स गुस्सा, और उस तब तो आपने कोई ऐसा गुस्सा नहीं किया, फिर आज ऐसा क्यों? फिर किन्हीं गोसाई, फिर इस धनुष टूटने पर ये गुस्सा क्यों? गोसाई कहते हैं स्वामी के लिए, गोसाई स्वामी के लिए, यही इस ममता स्नेही के ही। अब ये कह रहे हैं कि यही धनु पर ममता के ही। अब इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों आ रही है भाई? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब इतनी बात सुन कर के लक्ष्मण जी की, कौन? रिसाई। यहाँ रिसाई किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। यहाँ परशुराम जी के लिए आया ये शब्द, और वह परशुराम जी उसकी बात सुन कर के
मृगकुल केतु, यहाँ ये आया है परशुराम जी के लिए कि उसकी बात सुन कर के बहुत ज़्यादा जो मतलब एक बहुत ज्ञानी और गुस्से वाले के रूप में जाना जाता था परशुराम जी को, और भृंगुवंश की पताका के रूप में, ये भृंगुवंश है एक, भृंगुवंश की पताका रूप में जो परशुराम जी हैं उनकी बात हो रही है, मृगुभंग केतु के लिए जो आया है। तो अब उसमें कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि, न संभार धनु ही सम तिरु राही धनु विदित सकल संसार। ये कह रहा है कि रे नृप बालक, तू काल के बस में बोल रहा है, बोलत तो ही न संभाल, और अपने आप को संभाल, धनु ही सम तिरु राधी धनु विदित सकल संसार। यहाँ कह रहा है कि हे बालक, तू काल के बस में है, संभाल अपने आप को, अन्यथा जो है तेरा भी यहाँ क्या हो जाएगा। अभी देखते हैं, तिरुराधि धनु का है शिव धनुष, शिव धनुष के लिए आया है, विदित मीन्स ज्ञात है, तुझे इस धनुष के विषय में ज्ञात होगा कि सकल मीन्स संपूर्ण, सकल मीन्स संपूर्ण के लिए आया है, संपूर्ण संसार जानता है इस धनुष के बारे में, और तू अपने आप को संभाल, तू जानता नहीं है कि किसके समक्ष खड़ा हुआ है। यानी कि जो भृगुकुल की जो पताका रूप में जो श्री ये ऋषि हैं, कौन, परशुराम जी, वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल के वश में है, काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है, तू सोच समझ ले, बिना विचारे मत बोल, सोच समझ के बोल, क्योंकि जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष है बता रहा है। यानी कि जैसे उन्होंने बताया था ना कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो तुमने कभी गुस्सा नहीं किया, तो वो कह रहा है कि जिसे तू सामान्य धनुष बोल रहा है, उस पूरा संसार जानता है उसे, पूरे वो शिव का धनुष है, संपूर्ण विश्व उसको जानता है, और तू उसे सामान्य धनुष की संज्ञा दे रहा है। मतलब इतनी बात जो है परशुराम जी लक्ष्मण से करते हैं। चलिए एक बार इसका पूरा भावार्थ देख लेते हैं। एक बार मैं इसका पूरा भावार्थ पढ़ के एक बार मैं समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि जो है नाथ संबोधन भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काहे कही कि न मोही, सुनी रिसाइल बोले मुनि कोही, सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तै मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई, येहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंगु कलकेतु, रे नृप बालक काल वंश बोलत तोहि, न संभार धनु ही सम तिरुरा रि धनु विदित सकल संसार। तो ये अवधी भाषा में थोड़ी कठिन भाषा है, इतनी सरल नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे। चलिए इसका भावार्थ जान लेते हैं। जो है ये बात हो रही थी सीता के स्वयंवर के समय की, जब धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को पता चलता है तो वो दरबार में, राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ पूरी सभा बैठी हुई है, राजाओं के दूर दूर के राजा आए हुए हैं। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। जब वो पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, जो भी है वो बाहर आ जाए, अन्यथा मतलब जो है भ्रम में
मतलब एक दूसरे के उसमें, नहीं तो सारे मारे जाएंगे, एक के चक्कर में सारे मारे जाएंगे, नहीं तो जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो एक साइड होके खड़ा हो जाए। तो जब उस बात को उनका जवाब देते हुए राम कहते हैं कि शिव धनुष तो तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले कि सेवा करने वाला जो है सेवक होता है, सेवा का जो कार्य करने वाला सेवक होता है, और शत्रु का काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है। उससे तो लड़ाई ही उचित है, यानी कि उस सेवा जो है वो सेवा करेगा, और जो शत्रु होगा वो लड़ाई करेगा, तो उससे तो लड़ाई ही करनी उचित होगी। हे राम, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु, यानी कि वह हजारों भुजा वाला जो राजा था सहस्र बाहु, वो मेरे शत्रु के समान, जैसे मैंने उसको नष्ट कर दिया था, भस्म कर दिया था, बिल्कुल उसी के समान है। इसलिए वह इस राज जो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सब ही राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं किससे? लक्ष्मण जी से। तो ऋषि की क्रोध भरी बातों को सुनकर के जब वो इतने गुस्से में होते हैं कि अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे, एक जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है या तो वो अलग हो जाए, तो ये सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं अपने मन ही मन, और उसका अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष पर इतना स्नेह क्यों, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार क्यों है तुम्हें। यह सुनकर जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी से मतलब क्रोधित हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, संपूर्ण संसार जानता है, पूरा संसार, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है, ऐसी मतलब भूल कर रहा है। तो ये बात कह कर के उसे वो जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस जो है पद का जो है पूरा ये एक पैरा था। इस एक पैरे का भावार्थ था। इसे हम, क्योंकि कितने पैरे हैं इसमें, 3 से 4 पैरे हैं, और इनका हम अलग अलग, इसमें 5 हैं, 5 पदों में डिवाइड है पूरी कविता, तो इसे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।